जय माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज जो हम जानकारी लेके आए हैं वो इस विषय पर लेके आए हैं। बहुत से लोगों का प्रश्न होता है कि भैया ध्यान कैसे किया जाता है और ध्यान किया किसका जाता है, ध्यान कैसे लगाया जाता है, ध्यान किस किस प्रकार से किया जाता है। तो आज इस वीडियो में आपको ध्यान से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखना, पूर्ण रूप से देखना, जिससे कि आपको ध्यान के बारे में सही से जानकारी प्राप्त हो। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ध्यान क्या होता है। तो देखिए, ध्यान का मतलब होता है कि अपने मन को थोड़ा सा आराम देना, इसको ध्यान कहा जाता है। क्योंकि पूरे दिन हमारा मन बहुत बिजी रहता है, पूरे दिन सोचता है, अनसुनी बातों से डरता रहता है, जो उसने अभी फेस नहीं किया उसको लेके चिंता में रहता है, परेशान, दुखी और विचलित रहता है। तो ध्यान का तात्पर्य होता है कि हम ध्यान के समय अपने मन से कहते हैं कि भाई थोड़ी देर बैठ जा, शांत हो जा, मत सोच इतना। इसी को ध्यान कहते हैं। अब देखिए, ध्यान किसका होता है ये भी जानना आवश्यक है। तो देखिए, ध्यान ना तो शरीर से होता है और ना ध्यान आंखों से होता है। यदि कोई सोचे कि आंख बंद कर लेने से ध्यान होता है, तो ध्यान आंखों से भी नहीं होता है, बल्कि ध्यान तो मन का होता है। और जो इस बात को समझ गया उसको ध्यान करने में ज़्यादा समस्या नहीं आती, क्योंकि उसे पता है कि ध्यान हमें अपने मन का करना है, अन्य किसी भी वस्तु का ध्यान नहीं करना है। क्योंकि मन जो है व्यक्ति का, वो एक मशीन की तरह है। जैसे मशीन अपना काम निरंतर करती रहे, उसको बंद मत करो, उसको रेस्ट मत दो, तो वो मशीन बहुत जल्दी खराब हो जाती है। यदि उसकी लिमिट से ज़्यादा मशीन को चला दिया जाए, जितनी उस मशीन की शक्ति है चलने योग्य, उससे ज़्यादा यदि मशीन का उपयोग किया जाए तो वो मशीन का जो सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। और जब मशीन का सिस्टम गड़बड़ाता है तो पूरी मशीन खराब हो जाती है। उसी प्रकार से जो हमारी शरीर रूपी मशीन है, उसका जो मेन पॉइंट है वो है मन, जिसके कारण से वो ये मशीन कार्यरत है। और जब मन को शांति नहीं दी जाती, मन को संतुलन में नहीं लाया जाता, तो ये पूरे शरीर रूपी जो मशीन है वो गड़बड़ा जाती है। फिर व्यक्तियों को इल्यूजन होने लगते हैं, व्यक्ति परेशान, चिंतित, निराश रहने लगते हैं। जो उनके शरीर रूपी मशीन का जो मन रूपी पार्ट है, जो मेन पार्ट है, वो विचलित है। इसलिए पूरा शरीर ही विचलित हो जाता है। और इसलिए ध्यान करने से मन को आराम मिलता है, उसको रेस्ट मिलता है, अगली प्रक्रिया के लिए वो तैयार होता है, विशेष सोच पाता है, विशेष विचार कर पाता है, एक तरह से मन को रेस्ट मिलता है। इसको कहते हैं ध्यान। ध्यान का तात्पर्य ये नहीं है कि कोई अप्सरा आके नाचेगी या कोई देवी देवता विमान में बैठ के आपको दर्शन देने आएंगे। ध्यान इसको नहीं कहते हैं, क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने मन पे ध्यान केंद्रित नहीं करेगा, वो अन्य चीजों पे ध्यान लगा ही नहीं सकता है। अब आपका प्रश्न होगा, तो भैया ध्यान कैसे करें, मन पे कैसे ध्यान लगाएं? तो देखिए, ध्यान करने का आसान तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आप शांत होके बैठ जाइए। आसन आप कोई भी लगा सकते हैं, सुखासन, पद्मासन, या जो भी आपको कंफर्टेबल लगे कि मैं इस आसन में कंफर्टेबल हूँ और ज्यादा समय तक बैठ सकता हूँ, वही आपके ध्यान का आसन है। और अपने शरीर को ढीला छोड़ना है, टाइटली नहीं बैठना है। किसी चीज पे ध्यान केंद्रित करना ही नहीं है, किसी चीज पे नहीं तो किसी चीज पे नहीं, ध्यान आपको केंद्रित ही नहीं करना। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, बिल्कुल सीधा बैठो, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। और स्लोली स्लोली, बहुत स्लो, अपनी आंखों को बंद कीजिए। आंखों पे किसी भी प्रकार का प्रेशर ना दें, जोर ना लगाएं। बहुत से लोग आंखों को यूं करके बंद करते हैं, जोर देते हैं, यहाँ ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, अपने चक्रों पे ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, ये सही तरीका नहीं है बिगिनर्स के लिए, ये बहुत आगे की चीजें हैं। शुरुआत में हमें किसी चीज पे ध्यान नहीं लगाना है, क्योंकि जब हम ध्यान नहीं लगाएंगे, अपने मन पर ही केवल पूरे ध्यान को केंद्रित रखेंगे, तो एक समय वो भी आएगा कि जब आपको ध्यान नहीं लगाना पड़ेगा किसी भी चीज़ पे, ना किसी मन पे लगाना पड़ेगा, आपका ध्यान ऑटोमेटिक ही लग जाएगा बैठते ही। वो बहुत आगे की स्टेज है, लेकिन बिगिनर के लिए यही सही है कि वो केवल अपने मन पे ध्यान लगाएं। आंखों पे किसी भी प्रकार का प्रेशर ना दे, बिल्कुल लाइटली आंखों को बंद करें। कंफर्टेबल जो भी आपको कोई आसन लगे जिसमें आप बैठ सकते हो ज़्यादा समय, तो आसन लगा लीजिए। स्लोली आंखों को बंद कर लीजिए। आपको कहीं भी ध्यान नहीं लगाना है, केवल अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए। सांस अंदर आ रही है, बाहर जा रही है। अब तक आप सांसों में ढले हुए हैं, अब आपको सांसों को देखना है कि सांस कितनी देर में अंदर आ रही है, कितनी देर में बाहर जा रही है। धीरे धीरे आप सांसों को आता और जाता हुआ देख सकते हैं। बस आपको यही ध्यान लगाना है। और जब आप ये ध्यान लगाएंगे तो मन भटकेगा, तो आपको मन पे भी ध्यान देना है कि मन हमारा कहाँ कहाँ और किस किस विषयों में भटक रहा है। यही है ध्यान।
केवल अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ और सांसों पे ध्यान लगाते समय ये विचार रखो कि हमारा मन कहाँ कहाँ भटकेगा। और जब आप इस प्रकार ध्यान लगाओगे तो आपको सोच ग्रसित करेंगी, तरह तरह की सोच प्रकट होंगी। और जो लोग ध्यान करते हैं वो समझ पाते हैं, वो समझ पाएंगे कि जब भी ध्यान करने बैठते हैं तो ना जाने कब कब की बातें मन में चलने लग जाती हैं। हमें इसी चीज पे तो ध्यान देना है कि हमारा मन क्या क्या सोचता है, किन किन डेटा को फीड करके रखा है। हमें मन को जबरदस्ती पकड़ना नहीं है, उससे लड़ना नहीं है, बस हमें उस पर निगाह रखनी है। और सबसे जरूरी बात, जब भी कोई सोच उत्पन्न हो ध्यान के समय आपके मन में, तो गुस्सा मत करो, कोई अपराध बोध महसूस मत करो, डरो मत, क्योंकि सोच आना गलत नहीं है, सोच में खो जाना गलत है। सोच तो आएगी क्योंकि आपने बहुत कुछ सोचा होगा, बहुत कुछ आगे सोचोगे तो सोच तो आएगी, उसको नहीं रोक सकते। लेकिन उस सोच के साथ बह जाना वो गलत है, वो आपको ध्यान केंद्रित नहीं करने देगा। सोच आई, सोच गई, फिर आई, फिर गई, लेकिन आपने उसको आते और जाते हुए तो देखा, लेकिन उसमें खोए नहीं, तो ये आपका ध्यान कहलाता है। और यदि आप उसमें खो जाते हो तो इसको ध्यान में भटकना कहते हैं। तो सोच आ रही है, उसको देखो आते हुए कि हमारा मन कितना अच्छा या बुरा सोच सकता है। सोच जा रही है तो उसको देखो कि ये सोच जा रही है, अब ये सोच दोबारा नहीं आएगी। इसी को ध्यान कहते हैं सही मायने में। अब कहने को तो मैं भी कह सकता हूँ कि यहाँ ध्यान लगाना है, आपको ऊर्जा कल्पना करनी है कि ऊर्जा ऊपर उठ रही है, तो ये आपको कुछ नहीं करना है। जब आप इस प्रकार मन पे ध्यान लगा लेते हो तो ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाती हैं। बिगिनर घबरा जाते हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, और कहीं से कुछ सुना होता है, कहीं से कुछ देखा होता है, तो वो ये समझते हैं कि शायद ऐसा हमारे साथ होगा। तो जो उसके मन की जो चाल है वो उस पर ध्यान ना दे के उन चीज़ों पे ध्यान देते हैं जो लोगों के द्वारा सुनी है। लेकिन हमें किसी चीज़ पर सुनाई नहीं देनी है, हमें किसी चीज़ को सुनना नहीं है, हमें अपने मन पे निगाह रखनी है। और यदि मन आपके बस में है तो सब कुछ आपके बस में है। जैसे रास्ते में आपने एक कुत्ते को देखा, या रास्ते में आपने कोई गाड़ी या किसी व्यक्ति को देखा, आपने उसको देखा और वो आपके सामने से निकल के जा रहा है, आपने उसको जाते हुए भी देखा, लेकिन आप उसमें भावनात्मक रूप से नहीं जुड़े, आप उसमें नहीं खोए, तो आप अपने रास्ते, वो अपने रास्ते, वो आपका क्या बिगाड़ेगा। लेकिन यदि रोड पे खड़ा कुत्ता, वो आपके सामने आया और आप उसे छेड़ो, तो हो सकता है वो काट भी दे, और ना जाने कितने बेचारा आपके मन में प्रकट हो जाए कुत्ते को लेके, तो भटक जाओगे। तो इससे तो अच्छा है कि आते हुए देखो और जाते हुए देखो। आना और जाना, इन दोनों के बीच का जो भाव है वही ध्यान है, उसी को ध्यान कहते हैं। ना तो पास्ट का अपराध बोध है, ना भविष्य की चिंता है। वर्तमान में स्थिर हो, और वर्तमान में स्थिर रह के जब तुम ध्यान केंद्रित करते हो तो ध्यान शुद्ध और पवित्र होता है, और वही ध्यान सही होता है। उसमें कोई दिखावा नहीं है, कहीं सुनी बातें नहीं है, वो आपके स्वयं का अनुभव होता है। और आप अपने अनुभव के अनुसार जब चलते हैं तो वही सार्थकता है, वही सच्चा ध्यान है। दूसरों के कहने सुनने से क्या, मान लो किसी ने कह दिया कि यहाँ ध्यान करो, अपने इष्ट का ध्यान करो, अब अपने इष्ट का ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान हम कर किसका रहे हैं? जो हमने चित्र देखा है, जो हमने उनका स्वरूप कभी अपने दिमाग में इमेजिन किया है, वो देख रहे हैं। लेकिन क्या वास्तविक वो वैसे हैं? तो इसका मतलब हमारा ध्यान ये गलत है। ध्यान वो है जो आने और जाने के बीच की जो स्थिति है उसको ध्यान कहते हैं, जहां ना पास्ट का कुछ है, न फ्यूचर के बारे में कुछ इमेजिनेशन है, प्रेजेंट में क्या है, यही ध्यान है। तो जैसे आपने कुछ देखा ध्यान के समय, आपने उसको देख तो लिया, लेकिन आप आगे बढ़ गए, उसमें खोए नहीं, तो आप बहुत लंबे जाओगे, बहुत आगे जाओगे। और आप उसी में खो गए तो वो भ्रम है, वो सत्य नहीं है। सत्य तो वो है जो आपने कभी इमेजिन नहीं किया है, जो आपने कभी देखा नहीं है, जो आपकी जहां सोच भी नहीं पहुंच सकती। जब वो चीज आपको दिखाई दे तब समझो कि हम कल्पना नहीं, वास्तविक में ध्यान कर रहे हैं। और ये होगा कैसे? ये होगा तभी जब हम आना जाना छोड़ के स्थिति पर विचार करेंगे। ध्यान के कितने प्रकार होते हैं इसको समझते हैं। देखिए, ध्यान का सबसे सेफ और सबसे अच्छा तरीका यही है, अपनी सांसों पर ध्यान लगाना। सांस आ रही है, जा रही है, और इन सांस के आने जाने के बीच में जो स्थिति है, जो स्थिर अवस्था है, उसको ध्यान कहते हैं। मन कितना चलायमान है, इस पे निगाह रखना। मन डरने लग जाएगा आपसे। अब तक आप उसकी गलतियों पे पर्दा डालते थे, अब आप उसकी गलतियों को उजागर करोगे, मन डर जाएगा।
और जिस दिन मन डर जाएगा, जिस दिन मन आपके अनुसार चलेगा, तो मन के पीछे ही वो दिव्य चेतना है। जब मन की सारी परतें साफ हो जाएंगी तो वो चेतना आपको दिखाई देगी, ये सत्य है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों ने ना तो मन पे कंट्रोल किया है, ना तो मन की परतों को साफ किया है, ना स्थिति में आए हैं। और देखना हम वो चाहते हैं जो एक व्यक्ति ने 10 साल लगा के ध्यान में देखा है। हम चाहते वो हैं कि एक दिन में देख लें, तो ऐसा नहीं होगा। पहले परतें साफ होंगी, मन पे कंट्रोल होगा, स्थिति में आओगे, ना तो पास्ट का अपराध बोध, ना फ्यूचर की चिंता। जब आप प्रेजेंट में जीने लग जाओ तो समझ लो कि आपका ध्यान सही लग रहा है। तो सबसे पहला और सेफ ध्यान यही है कि अपनी सांसों पे ध्यान लगाओ। आप शरीर ना समझ के खुद को शरीर से अलग होके अपने शरीर पर ध्यान लगाना, अपने शरीर की गतिविधियों पे ध्यान लगाना, खुद से सामना करना, यही ध्यान है। खुद से सामना करके खुद की कमियों को निखार के आगे बढ़ना, यही ध्यान है। दूसरा ध्यान होता है नाम ध्यान। जैसे हमने मन के ऊपर एक शब्द लिख दिया, अपने इष्ट का या ओमकार या कुछ भी, उस पर ध्यान लगा रहे हैं, न इधर भटकने दे रहे हैं, न उधर भटकने दे रहे हैं। अपने दोनों नेत्रों के बीच में भ्रकुटी में ध्यान लगा रहे हैं, ये नाम ध्यान है। तीसरा होता है भक्ति ध्यान। भक्ति ध्यान में एक भक्त की जब भावना शुद्ध है, उसकी चेतना उठी हुई है, वो भक्ति भाव में है, वो अपनी भ्रकुटी में अपने इष्ट पर ध्यान लगाता है। ये भक्ति भाव वालों के लिए होता है। जो स्थिर हो गए हैं वही एक प्रतिबिंब या एक चित्र या एक नाम को एक जगह रोक के उस पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। लेकिन बिगनर के लिए ये पॉसिबल नहीं होता है, ये बहुत आगे की चीजें हैं। बिगनर के लिए हमेशा सांसों पर ही ध्यान उत्तम होता है। और एक ध्यान होता है कि बस हम देख रहे हैं, हम उसमें कुछ नहीं कर रहे, ना हम ये चिंता कर रहे हैं कि हमें कुछ दिखाई देगा, ना हम ये सोच रहे हैं कि हम कुछ देखना चाहते हैं, हम कुछ चाहते ही नहीं, बस हम मन को देख रहे हैं। मन की गतिविधियों पे ध्यान रख रहे हैं कि मन हमारा क्या क्या कर रहा है। हम तो यहाँ शांत बैठे हैं, चल क्या क्या रहा है, तो मन पे निगाह बनाना, ये ध्यान है। तो इस प्रकार के ये 4 ध्यान ज्यादातर किए जाते हैं। एक सांसों पे ध्यान, दूसरा नाम पे ध्यान, तीसरा इष्ट पर ध्यान, और चौथा केवल मन की हरकतों पे ध्यान, मन को देखना। ध्यान करने से होता क्या है? देखिए, ध्यान करने से मन को शांति मिलती है। क्यों मिलती है? क्योंकि उसको रेस्ट मिल जाता है। जब आप ध्यान करते हैं तो आप एक लक्ष्य बना लेते हैं कि मुझे सांसों पे ध्यान लगाना है, या नाम पे ध्यान लगाना है, या इष्ट पर ध्यान लगाना है, या बस मन को देखना है। तो वहां आपके मन के पास कोई काम नहीं होता, तो मन को थोड़ा रेस्ट मिलता है, जिसके कारण से आपको शांति महसूस होती है। व्यक्ति का डर कम होता है, क्योंकि जब मन को शांति मिल जाती है तो मन बेहतर सोच पाता है, मन अच्छा सोच पाता है, जिससे कि जो फालतू की उसकी डर चिंताएं थी उनसे निकलने का उसको समाधान मिल जाता है। आप देखना, जो व्यक्ति डरा हुआ हो कभी वो अपनी परिस्थिति से बाहर नहीं निकल सकता। लेकिन जब व्यक्ति शांत भाव से उस विषय में विचार करे तो उसको मार्ग जरूर मिलता है। उसकी सोच कम हो जाती है। वो जहां बहुत अधिक सोचता था और उस सोच के कारण वो निरंतर परेशान रहता था, वो सोच कम हो जाती है उसकी। फिर वो ज्यादा विचार नहीं करता, जो उसे करना होता है वो करता है। और शरीर को क्या लाभ होता है? जब मन शांत है तो नींद अच्छी आती है, शरीर भी शांत होता है, थकान कम होती है। अब बहुत से लोग कहते हैं भैया हमें ध्यान में डर लगता है। तो ध्यान में डर क्यों लगता है जब इसमें डर जैसा कुछ है ही नहीं? तो डर किसी से नहीं लगता, डर आपके मन को लगता है और खुद से ही लगता है, क्योंकि वो खुद का सामना नहीं करना चाहता। क्योंकि पूरे दिन में जो व्यक्ति का डर है, टेंशन है, गुस्सा है, वो कहीं ना कहीं दब जाते हैं। मान लो मुझे किसी व्यक्ति पर गुस्सा आया, अब जरूरी नहीं कि वो मेरे गुस्सा को सहन करने के लिए मेरे सामने आके खड़ा हो जाए और मुझसे कहे कि अपनी भड़ास निकाल लो, ऐसा तो नहीं होगा। तो वो कहीं ना कुछ भाव हमारे दबे रहते हैं, कुछ रिश्तों को निभाने के चक्कर में, कुछ इसलिए कि झगड़ा ना हो जाए, कुछ इसलिए कि वो हमारा अपना है। तो बहुत सारे विचारों को देखते हुए कुछ विचार हमारे ऐसे दब जाते हैं जिनको हम कभी उजागर नहीं कर पाते, और वही विचार धीरे धीरे हमें खाते रहते हैं, हमें खोखला बनाते रहते हैं, क्योंकि हम सामने किसी को समझा नहीं सकते तो खुद ही घुटते रहते हैं। लेकिन जब ध्यान करते हैं, जब हमारा मन शांति की तरफ जाता है, तो ये विचार ऊपर उठते हैं, क्योंकि परत साफ होनी है। जब तक ये विचार, ये भाव हमारे अंदर दबे रहेंगे तब तक हम उस सत्य को नहीं जान पाएंगे। इसलिए मन की सफाई होती है, वो शांति का जो मोड़ है मन का, वो मन की सफाई की प्रक्रिया है।
तो जब हम ध्यान करते हैं तो ये चीज़ें बाहर आने लगती हैं। अब देखिए, ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक सफाई की प्रक्रिया है। यदि आपके साथ इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, ध्यान में आप एकदम से रोने लग जाते हो या बहुत हंसने लग जाते हो, ये कुछ नहीं, ये आपकी वो भावनाएं हैं जो दब गई हैं, जो आप प्रकट नहीं कर पाए हैं। बस ध्यान से आपके मन को शांति मिली है, जिस वजह से वो रिलीज कर रहा है पुरानी टेंशनों को, पुरानी समस्याओं को। तो ये सफाई की प्रक्रिया है, इसमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं। ध्यान करने से कोई पागल नहीं होता है, बल्कि ध्यान करने से व्यक्ति समझदार होता है। उसे पता होता है कि मुझे क्या करना है और कैसे करना है, कब करना है, क्योंकि उसके मन को रेस्ट मिल गया है। उसका मन बेहतर सोच सकता है अन्य लोगों से। और जो व्यक्ति ध्यान मेडिटेशन नहीं करते हैं, वो व्यक्ति ढंग से विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो विचार वही करेंगे जो भावनाएं और जो भी चीजें उनकी दबी हुई हैं, वो उनसे ही रिलेटेड उसका समाधान ढूंढेंगे। लेकिन जैसे व्यक्ति के अंदर कुछ है ही नहीं, सफाई हो गई, तो वो व्यक्ति नए सिरे से विचार करता है, वो बेहतर सोच पाता है। इसलिए ध्यान करने वाला व्यक्ति पागल नहीं होता है, बल्कि वो समझदार होता है। रोज 5 मिनट भी काफी होती हैं ध्यान के लिए, बहुत अधिक समय नहीं चाहिए। केवल 5 मिनट आप प्रतिदिन ध्यान करें, धीरे धीरे टाइमिंग अपने आप बढ़ती जाती है, क्योंकि फिर आपको वो शांति महसूस होती है जो आंख खोलने के बाद आपको महसूस नहीं होगी। इसलिए आपकी ध्यान की टाइमिंग बढ़ती जाती है, और जितने आप ध्यान में रत होते जाते हैं, उतना ही आप अन्य व्यक्तियों से बेहतर होते जाते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है कि शांत बैठ के खुद को ही देखना ध्यान कहलाता है, अपने आप को समझना ही ध्यान कहलाता है, बाहर का कुछ है नहीं इसमें। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप समझ पाए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ, और आप ध्यान को अच्छे से समझ पाए होंगे। और जो भी भाई बहन ध्यान नहीं करते या ध्यान से डरते हैं, उनको भी इस वीडियो से मार्गदर्शन मिला होगा कि ध्यान आपको पागल नहीं बनाता है, ध्यान आपको समझदार बनाता है। तो फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।